बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पेंडेमिक के बारे में जिसने पूरी दुनिया की इकॉनमी को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पेंडेमिक में दुनिया भर की हुकूमतें इकॉनमी मेंटेन करने के लिए बहुत से फंड्स जारी कर रही हैं, पर कोई ख़ास नतीजा सामने नहीं आ रहा। और जहां तक रही बात पेट्रोलियम इंडस्ट्री की, तो ये इंडस्ट्री रिकॉर्ड ब्रेकिंग लॉसेस फेस कर रही है। सऊदी अरब जो ऑयल इंडस्ट्री का गढ़ माना जाता था, आज उसको भी कर्जों की ज़रूरत पेश आ गई है। आखिर एक वायरस दुनिया को दोराहे पे कैसे खड़ा कर सकता है कि या तो बीमारी से मरो या भूख से। जहां एक तरफ मुख्तलिफ ममालिक लॉकडाउन स्ट्रिक्ट करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और स्वीडन जैसे ममालिक लॉकडाउन में नरमी या ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, क्योंकि आलमी माशी बहरान सर पे खड़ा है। अब पेंडेमिक से कैसे लड़ना है वो फेस हो चुका। अब गौर व फिक्र की बात ये है कि इसके बाद क्या। ये कोविड-19 तो अब जिंदगियों का हिस्सा बनता जा रहा है, लेकिन इसके बाद की ज़िंदगी कैसी होगी, अब इस पे बात करते हैं। और क्या हम इस बीमारी को ख़त्म करने में कामयाब होंगे या हमें इसके साथ ज़िंदगी बसर करना सीखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं करेंसी की। तो दुनिया भर में लोग अब डिजिटल करेंसी को तरजीह देना चाहते हैं बनिस्बत पेपर करेंसी के। और इस पेंडेमिक के बाद डिजिटल करेंसी हमारी ज़रूरत में तब्दील हो रही है, और हो ना हो ये हमारे फ़ायदे में भी है और नुकसान में भी। फ़ायदा इस तरह कि आप अपने आप को वबाई बीमारियों और मुल्क के बड़े खर्चे को बचा लेंगे जो पेपर करेंसी बनाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके बरक्स दुनिया साइबर क्राइम की जद में बहुत आसानी से आ सकेगी, जैसा कि हाल ही में ट्रंप की एक कंपनी से डार्क वेब के हैकर्स ने डेटा चुरा लिया है और बदले में क्रिप्टो करेंसी में पैसे मांगे हैं, जिसको ट्रैक करना नामुमकिन सा है। तो क्या होगा जब इसी तरह डिजिटल करेंसी ही चुरा ली जाए। अब बात करते हैं लोगों के लाइफस्टाइल की। तो इस पेंडेमिक के तजिया निगारों का एनालिसिस है कि लोग अब हाइजीन का बहुत ख्याल रखने वाले हैं, जैसे कि मास्क, बार बार हैंड वॉश, सैनिटाइजर्स वगैरह पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। अब लग्जरी लाइफ गुजारने वाले लोग हाइजीनिक लाइफ गुजारना पसंद करेंगे। इस चीज़ से आने वाले सालों में हेल्थ एंड सेफ्टी इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ जाएगी। अब आते हैं ट्रैवलिंग इंडस्ट्री पे। तो मौजूदा हालात को देखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि बॉर्डर टू बॉर्डर, इवन सिटी टू सिटी भी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाएंगी, जिसके नतीजे में ट्रैवलिंग इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है कि अब स्टूडेंट्स का तालीम हासिल करने फॉरेन कंट्रीज़ जाना बंद हो जाए। और अब बात करते हैं टूरिज़्म की। तो वो भी अब ना होने के बराबर होती जाएगी, जिसकी वजह से एयरलाइन इंडस्ट्री को बहुत लॉस होगा। वैसे तो देखा जाए तो हर इंडस्ट्री को इस पेंडेमिक से फ़र्क पड़ेगा और इसी तरह एम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। आने वाले दौर में वो लोग कामयाब होंगे जिसके पास स्किल्स होंगी। गौर करिए, स्किल नहीं स्किल्स बोल रहे हैं। इस एम्प्लॉयमेंट रेट गिर जाने की वजह से पॉवर्टी रेट भी इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होंगे, जिससे हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फ़र्क पड़ेगा। फिर दुनिया में कत्ल गारत और भूख की वजह से छीना झपटी बढ़ जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। अब तक आमतौर पर लोग अपनी स्टेटस को दिखाना पसंद करते थे। आने वाले दौर में स्टेटस को छुपाया जाएगा, और तो और स्टेटस बरकरार रखने के लिए हर स्टेटस की अलग अलग सोसाइटी बनाई जाएगी, जिसका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। चाइना की ही मिसाल ले लें, वो अपने सिटीज़न ट्रैकिंग प्रोटोकॉल से अपने लोगों को अच्छे और बुरे में आइडेंटिफाई करते हैं, और शायद हो सकता है दुनिया 5G चिप के पीछे इसीलिए हो। रही बात सुपर पावर की, तो ये बात तो साफ हो गई है कि अब अमेरिका के पास सुपर पावर रहने की सख्त नहीं रही। तो आखिर अगला सुपर पावर कौन होगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।